हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जो 2022 में आपके एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, उनका आज ये आपका दूसरा पेपर है जिसका कोड है CC102 या यहाँ पर आप देख सकते हैं 158102, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का। इससे पहले फर्स्ट पेपर हम अपलोड कर चुके हैं और उसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। ये सभी पेपर्स आपको एक ही प्लेलिस्ट एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। तो पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें से आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पार्ट होता है और इसमें जो हर क्वेश्चन का आंसर है वो आपको 75 वर्ड्स में देना होता है। आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या था। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई एजुकेशनल साइकोलॉजी? शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंशन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा को समझाइए तथा विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा आपके सामने ये रहा, डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अभिवृत्ति एवं रुचि के प्रत्ययों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारकों का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न है, स्टेट द फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की विशिष्टताएं बताइए। तो इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, खंड ब, जिसमें होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें से आपको 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और जो क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर पहला है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की कालानुक्रमिक विधि एवं अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्सचुअलिस्ट पर्सपेक्टिव। 8वां है, डिस्कस एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल एक्सपेरिमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इन 3 में से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपके डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 16 अंकों का होता है। तो पहला देखते हैं, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में यह रहा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मनोविज्ञान के विभिन्न विद्यालयों की विस्तार से विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेल्ड मॉडल। गिलफर्ड की बुद्धि की संरचना के मॉडल का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिटेल। संज्ञानात्मक विकास क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग के ट्राइआर्किक सिद्धांत के संदर्भ में संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रिया परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स। एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, विच स्टाइल इज मोर इफेक्टिव एंड हाउ। डिस्कस। अधिगम शैलियों को परिभाषित कीजिए। विभिन्न अधिगम शैलियों की व्याख्या कीजिए। कौन सी अधिगम शैली अधिक प्रभावशाली है और क्यों, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर सभी 13 क्वेश्चंस हो जाते हैं और सेक्शन सी के जो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी 3 आपको यहाँ पर करने होते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो दूसरा पेपर है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे तीसरा पेपर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इन पेपर से हो रही है तो वीडियो को लाइक और छोटा सा
सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।